एक भाभी मेरे पड़ोस में रहती थी। मोटापे के कारण उसके पति उसे भाव नहीं देते थे। मैंने उसके गम को समझा और सहारा दिया। मैं जहाँ रहता था, मेरे रूम के बगल में ही एक भैया रहते थे। उनका नाम विमल था। विमल भैया से मेरी अच्छी पटती थी। 2-3 महीनों के बाद उनकी शादी हो गई। अब उनकी पत्नी भी उनके साथ आ गई। उनकी पत्नी देखने में ठीक ठाक थी मगर जरा मोटी थी। विमल भैया एक कंपनी में मार्केटिंग में जॉब करते थे। उसी सिलसिले में उनको अक्सर बाहर रहना पड़ता था। मुझ पर वह विश्वास भी करते थे, इसलिए उन्हें भाभी को अकेला छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वह शादी करके आए तो उनके चेहरे पर कुछ उदासी थी। जब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं कोशिश करने लगा कि विमल भैया से उनकी उदासी का कारण पूछ लूं, लेकिन जब जब मैंने कोशिश की, उन्होंने हर बार बात को टालते हुए एक तरह से बताने से इनकार कर दिया था। वक्त इसी तरह बीतता रहा। अब मेरी भाभी से भी अच्छी बनने लगी थी। धीरे धीरे भाभी से मजाक भी होने लगा। मैंने एक बात ये भी महसूस की कि भाभी भी कुछ उदास रहती थी। एक तो भैया मुश्किल से महीने में 10 से 12 दिन ही घर पर रह पाते थे, तो उनके घर का जो भी काम होता था वह मुझे ही करना पड़ता था। उस काम के बदले में मुझे भाभी से थोड़ी हेल्प हो जाती थी। अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था। चूंकि विमल भैया घर पर नहीं रहते थे तो धीरे धीरे भाभी से मेरी नजदीकियां बढ़ने लगीं। वह भी अब धीरे धीरे खुलकर बात करने लगी, लेकिन मेरे जाते ही वह फिर से उदास होने लगती थी। एक दिन मैंने सोचा कि आज भाभी से पूछ ही लिया जाए कि भाभी, आपकी उदासी का कारण क्या है। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, भाभी आप उदास क्यों रहती हो। भाभी ने भी भैया के जैसे मेरी बात को टाल दिया। शायद बताना नहीं चाहती थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। हम और पास होते गए। भाभी भी हमेशा सज-धज कर रहती। जब भी मैं जाता तो मुझे वो आकर्षक लगने लगी थी। एक दिन ऐसे ही मजाक मजाक में कहा, लगता है तुम ही मेरे पति हो। जितना समय विमल के साथ में नहीं बिताती, उससे ज्यादा तो मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ। मैं थोड़ा झेंप गया और आंखें नीचे करके बोला, भाभी आप भी ना, मैं तो बस आपका मुंह लगा देवर हूँ। इसके बाद अब मैं धीरे धीरे भाभी को टच करने लगा। मैं बातों बातों में अब उन्हें कुछ ज्यादा टच करने लगा था और भाभी भी इसका बुरा नहीं मानती थी। अब मेरे मन में भी भाभी के प्रति विचार बदलने लगे थे। शायद पर्दे के पीछे उन्होंने ही पहल करनी शुरू कर दी थी। फिर एक दिन भाभी उदास बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया। मेरे जाने का एहसास भी उन्हें जरा सा भी नहीं हुआ। जब मैं उनके बिल्कुल पास बैठ गया तो मैंने कहा, भाभी कहाँ खोई हुई हो। आज आपकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। पहले यह बताओ कि आप उदास क्यों रहती हो। उन्होंने फिर टालना चाहा। मैंने एक कदम आगे बढ़ते हुए उनका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और उनके आंखों में देखकर कहने लगा, मैं अगर आप मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो तो मुझे बताओ कि आप उदास क्यों रहती हो। इस बात पर उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें बहुत कुछ मानती हूँ। इस बार उन्होंने कहा, ओके सुनो, पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। मैंने कहा, आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उन्होंने कहा, मैं मोटी हूँ फिर भी। उसके जवाब में मैंने उनसे कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाभी, मुझे आप अच्छी लगती हो बस।